हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना कि जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें क्या गलत है और क्या सही है, हमें दोनों का पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो सेंटेंस होते हैं वो नॉर्मली एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर पर बनते हैं, जो है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के लिए। अभी ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको जानना है तो आप मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनमें आपको डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद आप फिर इस वीडियो को देखें तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम एनालाइज करेंगे एक सेंटेंस को कि वो सेंटेंस किस तरह से सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ जो आपको ये जानना है वो ये है कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो दरअसल शब्दों के समूह से बनता है। यहाँ आप देखें, 4 शब्द का इस्तेमाल हमने किया है, आई, एम, अ, टीचर। इसमें हर एक शब्द किसी न किसी रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिस तरह से जुड़े होते हैं वो उनको एक सही मायने, मतलब देता है, मीनिंग देता है। और ये जोड़ना जो होता है वो ग्रामर के नियम से होता है। अक्सर सेंटेंस में जो शब्द होते हैं वो ग्रामर के नियम से जोड़ दिए जाते हैं ताकि वो एक मीनिंगफुल वाक्य बना सके। तो जोड़ने के लिए हमें कॉमन सी बात है कि 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी मैंने 4 वर्ड लिया है एक ही सेंटेंस में, तो इसको हम लोग 2-2 करके जोड़े में देखेंगे कि किस तरह से इनको जोड़ा गया है ताकि एक बेहतरीन, एक मीनिंगफुल वाक्य बन सके। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं वो इस स्ट्रक्चर पे बनता है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये दुनिया का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिस पर हम एक वाक्य बनाते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको जानना है तो आपको मेरे पुराने वीडियोस को देखना होगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख लीजिए। उस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फ़िलहाल हम यहाँ पे इस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका इस्तेमाल करके जो वाक्य बनता है उसमें कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ पे गलती है या कहाँ सही है। हम दोनों देखेंगे, सही और गलत। तो सबसे पहले ये सवाल करें कि जो सेंटेंस है उसमें जो चीज़ें हैं दी हुई वो कहाँ से हैं, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, आई एक प्रोनाउन है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है और टीचर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इतनी जानकारी हमें तो होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको बहुत बेसिक से इन चीज़ों को समझना होगा, जिसके लिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप कमेंट में बताएंगे आप अपनी प्रॉब्लम्स को, तो मैं उसके हिसाब से वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये समझने के बाद कि 4 वर्ड हैं तो चारों वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए हैं, अब आप ये देखें कि सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता, वो हमेशा पहले आता है और इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन बाकी चीज़ें जो वाक्य में आती हैं वो सब सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करती हैं। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट के साथ वर्ब जुड़ा है तो वर्ब सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट भी है तो वो भी सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। इसलिए ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ हम देखें कि सब्जेक्ट हमारा इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके बाद हमने आई लिया, एम लिया है। अब ये एम क्यों है, सवाल यहाँ उठता है, एम क्यों है, आई के साथ इज क्यों नहीं लिया,
आर क्यों नहीं लिया, वाई एम, एम क्यों लिया? तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई सटीक रीज़न भी होगा, और वो रीज़न जो भी हो उसकी वजह से ये वाक्य में एम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया हो। दूसरा, एन क्यों है, ए क्यों है, एन क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम सेंटेंसेस में सवाल करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ जवाब मिलेंगे। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे हमें जवाब नहीं मिलेंगे, जवाब नहीं मिलेंगे तो हम सीखेंगे नहीं, इसलिए सवाल करना ज़रूरी है। और फिर हम यहाँ ये भी सवाल कर सकते हैं कि टीचर के बजाय टीचर्स क्यों नहीं है। तो हम ये 3 सवाल को लेकर चलते हैं। पहला सवाल कि आई के बाद एम क्यों है, दूसरा एम के बाद ए, और ए के बाद टीचर क्यों है। तो सबसे पहला जो सवाल हमारा है कि आई के बाद एम क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एम एक सिंगुलर वर्ब है, लेकिन साथ ही साथ इज भी सिंगुलर वर्ब है, पर ये हमारा वर्ब नहीं हो सकता आई के साथ, क्योंकि आई हमेशा अपने साथ एम का ही प्रयोग करता है। ये आप एक्सेप्शन मान के चलें या फिर ये मान के चलें कि ये ऐसा हमेशा होता है, इसलिए हम आई के साथ दूसरे कोई हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ही होता तो हम सोचते कि इज़ ले सकते हैं, यू होता तो आर भी जा सकता था, पर चूँकि यहाँ आई है इसलिए एम को ही यूज़ करना सही रहता। तो इस हिसाब से हमारा एम का यूज़ यहाँ पे सही है। अब कोई डाउट नहीं कि एम वहाँ पर क्यों है। दूसरा, ए क्यों है। दोस्तों ए और एन ये आर्टिकल्स हैं, आपको पता होगा। ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इसके आगे जो नाउन आया है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, टीचर, इसलिए हमने यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया। एक बात। दूसरी बात, एन क्यों नहीं ले सकते। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब कोई वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसके पीछे ए का यूज़ होता है, ना कि एन का। तो यहाँ चूँकि टी है इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। अगर टी की जगह ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह से शुरू होता तो एन ले सकते थे, पर चूँकि टी है इसलिए ए होगा, एन नहीं होगा। एक और सवाल कि आखिर ए या एन क्यों, कुछ और क्यों नहीं, या क्या इसके बिना भी जा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो और वो पहली बार आए तो हमें आर्टिकल का यूज़ करना होता है, चाहे ए या एन जो भी हो, पर हमें एक आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, इसलिए ए का यूज़ हम ज़रूर करेंगे। अब तीसरी बात, टीचर क्यों है, टीचर्स क्यों नहीं है। सिंपल सा फंडा है भाई, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब और ऑब्जेक्ट निर्भर करता है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट को भी सिंगुलर होना चाहिए। क्योंकि हम बात एक व्यक्ति की कर रहे हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक कोई एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ होता है, इसलिए टीचर सही है, टीचर्स नहीं। तो इस तरह से हमने देखा वाक्य में जो 4 शब्द थे वो कैसे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और किसी न किसी नियम से एक के बाद एक वर्ड आते जाते हैं। अगर हम इनको अच्छे से समझ लें और परख लें तो हमें हमेशा पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड किसी वाक्य में गलत है और उसके जगह पे सही क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप हमेशा ये ख्याल रखें कि कुछ पढ़ते रहें। इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ी हुई सारी चीज़ें भूल जाएंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि हर दिन कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँ, पर इसके लिए आपका सपोर्ट, सहयोग ज़रूरी है, और वो सपोर्ट तब मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।